अभी तो सफर शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं जो आजकल कुंभ चल रहा है, प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है और उसमें हमारे साधु संत जो है स्नान करने के लिए आते हैं। अखाड़े के महामंडलेश्वर जो वहाँ स्नान करने आते हैं। महाकुंभ का एक अलग ही महात्मा है और हमारी पौराणिक मान्यताएं भी हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जो कुंभ में स्नान करने का जो सबसे पहले अधिकार होता है वो अखाड़ों को होता है। हमारे धर्म में 7 शैव अखाड़े, 3 वैष्णव अखाड़े और कुछ उदासीन अखाड़े माने गए हैं, बताए गए हैं। वो 7 अखाड़े कौन से हैं, शैव अखाड़े का नाम क्या है और इनका एक साधु बनने के लिए, एक सन्यासी बनने के लिए किन परंपराओं से गुजरना पड़ता है, आज की वीडियो में यह सब आपको जानने को मिलेगा। तो आप चैनल पे बने रहिएगा। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, आज की नई जानकारी के साथ आपसे जुड़े रहेंगे। 7 शैव अखाड़े कौन कौन से हैं? सबसे पहला है निरंजनी अखाड़ा। इसकी स्थापना 904 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह है हरिद्वार में। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा और कठोर तपस्या पर आधारित है। साधना, योग, ध्यान और वैदिक कर्मकांड इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। दूसरा अखाड़ा है जूना अखाड़ा। इसकी स्थापना प्राचीनतम अखाड़ों में से एक मानी जाती है। इसका मुख्यालय जो है वाराणसी में है। इसकी जो विशेषता है, इसमें सबसे अधिक साधु और नागा साधु शामिल हैं। तीसरा जो अखाड़ा है वह है महानिर्वाणी अखाड़ा। इसकी स्थापना के बारे में बताया जाता है कि इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा की गई और इसके मुख्यालय भी हरिद्वार में है। इसकी विशेषता बताई जाती है, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए यह प्रसिद्ध है। अटल अखाड़ा। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई। इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है। इसकी जो खासियत है, विशेषता है, यह भी भगवान भोलेनाथ की आराधना और धर्म प्रचार के लिए है। वहीं जो 5वां अखाड़ा है वह है आह्वान अखाड़ा। इसकी विशेषता तपस्या और योग पर केंद्रित है। इसका मुख्यालय भी वाराणसी में है। और जो 6ठा अखाड़ा है शैव अखाड़ा, जिसे बोल रहे हैं हम, आनंद अखाड़ा। इसकी विशेषता शैव और वैष्णव परंपरा का मिश्रण करना, ये दोनों परंपराओं को मानते हैं। और 7वां जो शैव अखाड़ा है वह है पंचाग्नि अखाड़ा। इसकी विशेषता कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त जो है 3 वैष्णव अखाड़े भी हैं। ये कौन से हैं जानते हैं। वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु की पूजा और वैदिक परंपराओं का पालन करते हैं। ये अखाड़े भक्ति और कर्म योग पर आधारित है। जो पहला वैष्णव अखाड़ा है वह नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। इसकी विशेषता यह है कि यह भगवान विष्णु और गोरखनाथ जी की परंपरा का पालन करता है, उनके नियमों पे चलता है। इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। जिसके अभी जो महंत हैं वह योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इसकी साधना के बाद इसकी साधना जो है ध्यान और योग तथा भक्ति है। दूसरा जो अखाड़ा है वह है निर्मोही अखाड़ा। इसकी विशेषता है भगवान राम की पूजा करना। इसका मुख्यालय अयोध्या में है। इसकी जो भूमिका बताते हैं, कहते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण
इसकी भूमिका रही है। और तीसरा वैष्णव अखाड़ा, इसकी विशेषता यह है, यह भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों की इसमें पूजा करते हैं। इसका मुख्यालय जो है वह हरिद्वार में है। 3 उदासीन अखाड़े भी हैं, वह कौन से हैं उनको भी जानते हैं। उदासीन अखाड़े गुरु नानक और सिख परंपराओं से प्रेरित हैं। पहला उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, इसकी विशेषता यह है, यह गुरु नानक और वैदिक धर्म का समन्वय है, क्योंकि जो सिख धर्म है वह भी हिंदू धर्म से ही निकला है, इसलिए उदासीन अखाड़ा कुछ इसी तरह से हिंदू धर्म से मिलता जुलता है। सिख धर्म के अनुयायी इसका पालन करते हैं और इसका मुख्यालय जो है हरिद्वार में है। नंबर 2 उदासीन नया अखाड़ा, इसकी विशेषता यह है, यह आध्यात्मिक साधना और धर्म प्रचार का कार्य करता है। तीसरा जो उदासीन अखाड़ा है वह है निर्मल पंचायती अखाड़ा, इसकी विशेषता है सिख और वैदिक परंपरा का मिश्रण, यह दोनों का मिश्रण माना जाता है। इसमें नागा साधुओं की परंपरा कोई आज की नहीं है, बल्कि हजारों सालों से चली आ रही है। इस परंपरा के चिन्ह जो हैं हमें मोहनजोदड़ो में भी के जो सिक्के थे और तस्वीरों में देखने को मिलते हैं, जहां नागा साधु पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हुए मिलते हैं। कहा यह भी जाता है कि अलेक्जेंडर और उसके सिपाही जब भारत आए थे तब उनकी मुलाकात जो है नागा साधुओं से होती है। यही नहीं बल्कि नागा साधुओं की तपस्या और मातृभूमि के प्रति समर्पण से भगवान बुद्ध और भगवान महावीर भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। नागा साधुओं को धर्म रक्षक भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म और भारत के संस्कृति को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए जाना जाता है। नागा साधुओं को सबसे पहले 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म के लिए एक फौज के रूप में इकट्ठा किया था, एक सेना के रूप में तैयार किया था आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। इसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने 10 नामी सन्यासी पंथ का निर्माण किया, जो 7 अखाड़ों निरंजनी, जूना, महानिर्वाणी, अटल, अग्नि, आनंद और आह्वान से मिलकर बना था। इन्हें अखाड़ा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके सदस्य हथियारबंद होते थे, जो अपने देश और धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। नागा साधु ज़्यादातर हिमालय की गुफाओं में रहते हैं और इन्हें कुंभ के दौरान ही देखा जा सकता है। ये धर्म की रक्षा के लिए हर वक्त त्रिशूल, तलवार और अन्य घातक हथियारों से लैस रहते हैं। नागा साधु आमतौर पर अर्धनग्न होते हैं और इनकी जो जटाएं हैं, सिर के जो बाल होते हैं, लंबी होते हैं। ये पूरे शरीर पर लाशों की लाख लपेटे रहते हैं। लगभग सभी नागा साधु भगवान शिव के साधक होते हैं, लेकिन अपने आराध्य को पूजने का तरीका इनका अलग अलग होता है। कुछ नागा तो भगवान शिव की ही तरह अपने गले में नाग या सांप लपेटे होते हैं और कुछ नागा पूरी तरह से नग्न रहना पसंद करते हैं, जबकि कुछ हनुमान जी की तरह लंगोट में रहते हैं। जो भाला नागा अपनाते हैं वो उनके अखाड़े का प्रतीक चिन्ह होता है, जिसकी पूजा नागा कुंभ में गंगा स्नान से पहले भी करते हैं। नागाओं ने कई लड़ाइयाँ में हिंदू सेना के तौर पर हिस्सा लिया है।
1664 में औरंगजेब के सेनापति मिर्जा अली तुरंग ने काशी पर हमला किया तो काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा के लिए हजारों नागा साधु मैदान जंग में उतर गए। यही नहीं, 1664 में जब औरंगजेब की सेना ने जब हरिद्वार पर हमला किया तब नागा मुगलों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। अब नागा बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करते हैं। नागा बनने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन, कठोर और असहनीय होती है और किसी सामान्य इंसान के लिए नागा बनना लगभग असंभव है। पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे आध्यात्म में प्रगति हुई है, नागा अपने अखाड़ों में ऊपर उठ रहे हैं। नागा पदोन्नति के बाद पहले महंत, फिर महामंडलेश्वर और आखिर में आचार्य महामंडलेश्वर बनते हैं, जो सबसे बड़ी पदवी मानी जाती है, जो सबसे बड़ी पदवी होती है। जो भी लोग हैं हिंदू धर्म और उसके रीति रिवाजों का मजाक उड़ाते हैं, दरअसल वो हिंदू भक्ति और उसकी परंपराओं से अनजान हैं। उन्हें ये भी पता नहीं है कि साधु किस तरह से असाधारण तपस्या करते हैं, जो किसी आम इंसान की सोच से भी परे होता है। नागा बनने की शुरुआत दीक्षा से शुरू होती है, जो सालों ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद शुरू होती है और उसके अंतर्गत शरीर और मस्तिष्क का एकाग्र करने की यह प्रक्रिया है। जब भी कोई नागा बनने की शुरुआत करता है तो सबसे पहले पंच संस्कार दिया जाता है, जिसमें 5 गुरु मिलकर अलग अलग विधि का निष्पादन करते हैं। इन पांच संस्कारों में प्रमुख गुरु शिखा काटते हैं, भगवा गुरु गेरुआ वस्त्र प्रदान करते हैं, रुद्राक्ष गुरु जो होते हैं वो रुद्राक्ष की मोती देते हैं, विभूति गुरु शरीर पर राख लपेटते हैं और दिगंबर नागा बनने जा रहा व्यक्ति अपना आखिरी वस्त्र त्याग देता है। इसके बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जी वैराग्य गृह संस्कार करवाते हैं। इस संस्कार में नागा बनने की दीक्षा लेने वाले को स्वयं अपना पिंडदान और श्राद्ध करना होता है और साथ ही अपने माता पिता दोनों के पूर्वजों का भी श्राद्ध करना होता है। यह एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है जिसका अर्थ होता है कि अब वह उस संसार से मुक्त हो चुके हैं जहां उनका जन्म हुआ था और अब वो उस संसार में दोबारा नहीं लौटेंगे। अंत में 6वें गुरु नागा अखाड़ा ध्वज के भी नीचे दीक्षा प्रदान करते हैं, जिसके बाद नागा बनने की घोषणा होती है। तो यह थी नागा बनने की प्रक्रिया, यह था हमारे 7 अखाड़ों की जानकारी, यह थी हमारी जो सनातन धर्म की प्रक्रिया है, जो महाकुंभ चल रहा है उस पर आधारित। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।